चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की क्लास चल रही है। ठीक है, आज मैं आपके लिए सेट नंबर लाया हूँ 19। इससे पहले मैंने आपको 4 सेट करवा दिए, आज हम करेंगे 5वें नंबर का सेट। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जिनको क्लास नहीं मिलती हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें आपकी फ्री क्लास नहीं मिल रही है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। तारे के बड़े बड़े गुच्छ को आप क्या कहते हो? तारे के बड़े बड़े गुच्छ को आप क्या कहते हो? बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर। तारे के बड़े बड़े गुच्छ को आप क्या कहते हो? वेरी वेरी गुड। तारे का बड़ा बड़ा गुच्छ जो होता है जिसे हम कहते हैं गैलेक्सी, क्या कहेंगे? तारों के बड़े बड़े गुच्छ को जो है वो कहेंगे गैलेक्सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होगा? तो वो होगा काला। कौन सा प्रतीत होगा? काला। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वो जो है वो काला प्रतीत होता है। पादप में संचित भोज्य पदार्थ जो है वो कौन सा है? पादप में संचित भोज्य पदार्थ जो है वो कौन सा है? वेरी वेरी गुड। पादप में संचित भोज्य पदार्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंड हो जाएगा। पादप में संचित भोज्य पदार्थ मंड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इंद्रधनुष बनने का कारण कौन सा नहीं है? इंद्रधनुष बनने का कारण कौन सा नहीं है? वेरी गुड। व्यक्तिकरण। इंद्रधनुष बनने का जो कारण है ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाएगा? वेरी वेरी गुड। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो मुंह द्वारा जो दिया जाता है टीका है वो हो जाएगा आपका पोलियो। पोलियो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इस स्तर को आप क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसे जो हम कहते हैं इसे हम कहते हैं ट्रैफिक लेवल। क्या कहते हैं? ट्रैफिक लेवल कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 7 नंबर का बिल्कुल। आयोडीन के साथ रंग प्रदान करना। आयोडीन के साथ रंग प्रदान करना। इनमें से कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि कंप्यूटर के बीच आंकड़ों का संप्रेषण हो सके? कौन सा उपकरण टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? 8वें नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा ए वाला, मोडेम। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट 9 नंबर का सी वाला, तपेदिक, मधुमेह। तो एलिसा जो आप सभी को पता है, एलिसा जो होता है एड्स के लिए, एड्स के लिए। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती हैं, क्यों? सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती हैं, क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त होता है। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों? क्यों प्रयुक्त होते हैं? क्योंकि इसका प्रकाश एकवर्णीय होता है। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वृक्ष में परागकण नहीं होता है? किस वृक्ष में पर परागकण नहीं होता है? वेरी गुड। कटहल। कटहल में पर परागकण नहीं होता है। निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशतता पाई जाती है? सबसे कम वसा की प्रतिशतता पाई जाती है। वेरी गुड। 12 नंबर का डी वन, होल्स्टन फ्रीजन। होल्स्टन फ्रीजन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। हरी खाद के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है? हरी खाद के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है? हरी खाद के लिए हरी खाद के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयुक्त नहीं है? डी वाला, हरी मक्का। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हरी खाद के लिए, हरी खाद के लिए आप सभी को पता है 13 नंबर का डी वाला आ जाएगा, हरी मक्का। मधुमक्खी का पालन कहलाता है। मधुमक्खी पालन कैसे कहते हैं? 14 नंबर का मधुमक्खी पालन, एपी कल्चर। एपी कल्चर। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण किससे किया जाएगा?
जल का शुद्धिकरण जो है क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। जल का शुद्धिकरण जो होगा 15 नंबर का भी क्लोरीन के द्वारा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व, यदि दूध से क्रीम को अगर अलग कर दिया जाए 16 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा सी वाला, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आंसू में आप सभी को पता है आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, 17 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा सी वाला, लाइसोजाइम। कौन सा पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम। दांत है एक प्रकार का क्या है, दांत एक प्रकार का क्या है, 18 नंबर का ए वाला, कवक जनित रोग। दांत जो है एक प्रकार का कवक जनित रोग। लगातार रक्त को बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन, लगातार रक्त को बहने से रोकने के लिए आवश्यक विटामिन। वेरी वेरी गुड, कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा विटामिन के। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे, पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे, बुशबेल। चलिए अगला, सूर्य हमें सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, इसका क्या कारण। सूर्य हमें सूर्योदय के पहले से और सूर्यास्त के कुछ देर के बाद दिखाई देता है, इसका जो कारण हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। 100 डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम पानी उसी ताप के भाप में बदल जाता है, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होगी लगभग क्या होगी। वेरी गुड, 22 नंबर का जो हो जाएगा वो हो जाएगी 2257 जूल। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक जो होता है 23 नंबर का बिल्कुल आपको पता हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। डीएनए जो होता है वो किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करेगा। डीएनए जो होता है प्रतिलेखन के द्वारा। डीएनए किस प्रक्रिया के द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है, तो प्रतिलेखन के द्वारा। 25 और आखिरी क्वेश्चन जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सूची सुविलित कीजिएगा। ठीक है, 25 नंबर का क्या आ जाएगा, 25 नंबर का आ जाएगा आपका सी वाला, 4312। क्या हो जाएगा, 4312, यहाँ देख लेते हैं 4312। मत्स्य जो होता है इसके 2 प्रकोष्ठ होते हैं। सर्प के होते हैं आपके, सर्प के होते हैं 3 प्रकोष्ठ। एक मिनट देखना, एक मिनट क्या लिखा हुआ है, सी वाला ऑप्शन है इसका, 4312। मत्स्य के होते हैं 2 प्रकोष्ठ, सर्प के होते हैं 3 प्रकोष्ठ, मगर के होते हैं 4 प्रकोष्ठ, तारा मछली के हृदय नहीं होता। ठीक है, 4312। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना 9753749986। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।